हाय गाइस, चलिए देखते हैं आज आर्कएंजल्स और फेरीज आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स का क्या संदेश है आपके लिए और आर्कएंजल्स और फेरीज के थ्रू आपको क्या गाइडेंस मिलने वाली है। क्या जानना ज़रूरी है आपके लिए, क्या गाइडेंस, क्या सजेशंस हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। गाइस, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। आर्कएंजल्स प्लीज़ गाइड माय व्यूअर्स, उनके लिए क्या सजेशंस है, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ गिव वन कार्ड। कोई और कार्ड भी आना चाहता है। चलिए फिर इसकी साइड से भी एक कार्ड देख लेते हैं। एक तो ये देखिए इतना ब्यूटीफुल है, देखिए कीज़ बने हैं यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ डोर्स ज़रूर ओपन हो रही है। मैंने इतनी बार देखी उसके बाद मेरा कभी भी ध्यान इस पर नहीं गया। डेफिनेटली लोटस भी बना है, हीलिंग आ रही है और कुछ उस हीलिंग के साथ कुछ डोर्स ओपन हो रहे हैं, कुछ पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं। 8 अगस्त का जो पोर्टल है वो अब ओपन है ही, और डीएनए एक्टिवेशन है, डीएनए अपग्रेडेशन है इसके साथ। और ये कीज़ जो है ना, डेफिनेटली किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरफ भी इशारा कर रही है, किसी अच्छे ऑफ़र की तरफ इशारा कर रहे हैं। देयर फेरीज प्लीज़ गाइड माय सब्सक्राइबर्स। आखिरी कार्ड भी आना चाहता है। देयर फेरीज प्लीज़ गाइड माय सब्सक्राइबर्स। यूनिवर्स के लिए, यूनिवर्स की साइड से उनके लिए क्या सजेशंस हैं और क्या गाइडेंस है। ओके, ये कार्ड बार बार आना चाह रहा है तो इसको ले ही लेते हैं। डियर फेरीज प्लीज सजेस्ट, यूनिवर्स की साइड से मेरे फिगर्स के लिए क्या सजेशंस और क्या गाइडेंस है। ओके, इसको भी ले लेते हैं एक बार। लेट्स सी, बॉटम ऑफ द डेक इज स्टार गेजिंग। तो गाइज बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। स्टार गेजिंग आप सब कर सकते हैं। जब आप स्टार्स की तरफ देखते हैं ना, तो एक फोकस जनरेट होता है, आपका इंट्यूशन जो है ना वो बहुत अच्छा फ्लो करता है, और जो आपको उस सिचुएशन में जानने की ज़रूरत होती है वो आपको आपकी इंट्यूशन गाइड करती है, राइट। अब इसके बाद हम देख लेते हैं आर्कएंजल मेटामॉर्फोसिस की साइड से क्या गाइडेंस है। ओके, तो आर्कएंजल मेटामॉर्फोसिस बहुत ही प्यारी सी एनर्जी लेकर आए हैं। देखिए रेनबो वाला कार्ड है। ओके, और एमेथीस्ट आप धारण कर सकते हैं इफ़ रिक्वायर्ड। और इनकी गाइडेंस है कि आप अभी एक बहुत ही डीप ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में है। यू आर इनटू दैट वॉर्टेक्स। तो अपने आप को, प्रोसेस को सरेंडर कीजिए और जो भी अनफोल्ड होकर आ रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, फ्लो में रहिए। अब ये फेरीज वाले कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, तो बड़े क्यूट से कार्ड्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। फेरीज कह रही हैं अपने इंटेंशन पे और रखिए। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पार्ट कि प्रोसेस ये चल रहा है कि आपको अपने आप को सरेंडर करना है यूनिवर्स को ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस के लिए, राइट। वो आप उसी वॉर्टेक्स में अभी उसको उस फ्लो में चलिए। अपना इंटेंशन सबके लिए प्योर रखिए। ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ना बहुत सारे मूड स्विंग्स भी होते हैं एट टाइम्स, लेकिन ज़्यादातर एनर्जीज अच्छी रहेंगी। कभी कभी ऐसा लगता है कि जब हमारा एक चोला उतरता है ना और हम नए चोले में आते हैं तो कुछ डिसएग्रीमेंट्स ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन करने लग जाता है, तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते आसानी से, या कभी कभी हमें गुस्सा आ जाता है, कभी कभी हम चिड़चिड़ा जाते हैं, कभी कभी फिज़िकल इम्पैक्ट उसका देखने को मिलता है। तो इंटेंशन पर रखिए, सरेंडर की भावना में रहिए एंड बिलीव इन मैजिक, ठीक है। ये मत सोचिए कि अभी तक कोई चीज़ वर्कआउट नहीं करी थी तो अभी भी नहीं करेगी। कुछ समय होता है जब कर्मा कट जाते हैं, एक समय चक्र पूरा होता है तो बहुत
मिरेकल्स जो हैं, जो अभी तक नहीं आ रहे थे लाइफ में, कहीं रुके हुए थे, वो आते हैं. सो प्लीज़ बिलीव इन मैजिक, मिरेकल्स में बिलीव कीजिए. फाइंड बैलेंस. जब ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है तो इतने सारी वो मिस अलाइनमेंट जो हमारे अंदर की होती है ना, उसको यू नो बैलेंस में लाया जा रहा होता है, उसको अलाइनमेंट में लाया जा रहा होता है कि कभी कभी हम थोड़ा सा सिक फील कर सकते हैं, कभी हमें कहीं पेन हो सकता है, कभी हम हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज़ या एकदम से ड्रॉप हो सकता है, कभी कभी हम एकदम से चिड़चिड़े हो जाते हैं, मूडी हो जाते हैं, कभी कभी हमें बिल्कुल सब कुछ पॉजिटिव लगता है, कभी कभी हमें सब कुछ अनएक्सेप्टेबल लगता है, बुरा लगता है, नेगेटिव लगता है. और बिल्कुल ट्रस्ट करते हुए भी, यूनिवर्स पे कम्प्लीटली ट्रस्ट करते हुए दिमाग एक बार को ना एक वो जो है एक इंजेक्शन छोड़ ही जाता है कि नहीं पहले भी हुआ नहीं था तो ये है. लेकिन अगर ऐसा भी आपको फील हो रहा है किसी भी एनर्जी में, तो भी आप ये ध्यान रखिए कि तब भी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं थी, अभी भी नहीं है, बट आपने तब अपना बेस्ट दिया था, आप अभी भी अपना बेस्ट दो. ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, जैसे ही आप अलाइनमेंट में आ जाएंगे तो जो चीज़ें आपके लिए बनी हैं, जो यूनिवर्स आपके लाइफ में लेकर आ रही हैं चीज़ें, वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएंगी. अगर आप ये सोच लेंगे कि पहले कुछ नहीं हुआ था अब भी कुछ नहीं होगा, तो प्लीज़ रिमेंबर कि कर्मा कटने के बाद बहुत मिरेकल्स लाइफ में आते हैं, और ऐसा कभी भी नहीं होता कि पहले कुछ नहीं हुआ था तो बाद में भी नहीं होगा. अगर हम ऐसे हार मान लेंगे तो फिर तो गलत है. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम हार ना माने, हम ट्रस्ट करें यूनिवर्स पे, सरेंडर करें. जब सरेंडर करते हैं ना तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है. आप ये तो समझ सकते हो ना एटलीस्ट कि चलो कुछ नहीं भी चेंज होगा, लेकिन मैं सरेंडर्ड हूँ, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा ना आगे क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता ना, मेरे कंट्रोल में तो कुछ नहीं है. तो आप सरेंडर की भावना में जा सकते हो कि भगवान आप ही देख लो, ईश्वर आप ही देख लो कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, प्लीज़ आप वही कर दो, मैं तो आपको सरेंडर्ड हूँ. मेरे कंट्रोल में तब भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं है, मैं बस अपना बेस्ट एफर्ट कर सकता हूँ, और मैं आपके फ्लो में पूरी तरह सरेंडर्ड हूँ, और मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको सपोर्ट करूँगा या करूँगी. नेक्स्ट कार्ड इज़ म्यूज़िक. तो म्यूज़िक इज़ लाइक फॉर पीपल लाइक मी, म्यूज़िक इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ हीलिंग. तो आजकल मैं भी जब व्हेनेवर आई फील, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में आपको थोड़ा सा लोनली किया जाता है एट टाइम्स, व्हेनेवर आई फील लोनली या मुझे थोड़ा भी रेजुविनेशन की ज़रूरत होती है, आई लिसन टू गुड म्यूज़िक और लिसन केयरफुली, क्योंकि हर म्यूज़िक में आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है, यूनिवर्स का हो सकता है, एंजल्स और फेरी स्पिरिट गाइड्स का भी कोई मैसेज हो सकता है. म्यूज़िक जो है आपका सोल लिफ्ट करता है, रिकिंडल करता है मेमोरीज़, जो एक स्टैग्नेशन आ गई होती है हमारे फ्लो में, उसको भी मेल्ट करने की कोशिश करता है, और एक चार्म जगाता है हम सभी के अंदर. लेकिन इस टाइम जब आप म्यूज़िक सुनेंगे, प्लीज़ मेक श्योर टू लिसन इट केयरफुली, क्योंकि आपके मन में जब बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और आप गॉड को सरेंडर कर रहे हैं, फेरीज से पूछ रहे हैं, स्पिरिट गाइड से पूछ रहे हैं, जब आप ड्यूरिंग द पोर्टल स्पेशली, तो म्यूज़िक आपके अगर कानों में कोई भी पढ़ रहा है एंड यू रिसीव दैट फीलिंग कि यार ये मुझे कुछ कहना चाह रहा है, ये मेरे लिए है, देन जस्ट लिसन टू इट केयरफुली. उस म्यूज़िक में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा, आपके किसी न किसी क्वेश्चन का जवाब ज़रूर होगा. अनदर ब्यूटीफुल कार्ड, अगर आप देखें ध्यान से तो बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा कार्ड है. दिस इज़ फेरी स्पॉटिंग. क्योंकि सेल्फी कैमरा ऑन है तो आई कैन अंडरस्टैंड कि शायद आपको अल्फ़ाबेट्स उल्टे दिख रहे होंगे, बट आई एम रीडिंग इट फॉर यू. फेरी स्पॉटिंग इज़ लाइक इट्स टाइम to go for fairy spotting. It's said that seeing is believing, but in fact the opposite is true. Believing is seeing. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आपको कहीं भी किसी भी रूप में फेरीज दिख सकती हैं, स्पिरिट गाइड्स भी आपको मिल सकते हैं, एंजल्स भी आपको मिल सकते हैं कहीं भी किसी भी रूप में. तो बी काइंड, बी जानरस, बी रिस्पेक्टफुल, और कभी भी ये मत सोचिए कि मैं जब देखूँगी उन्हें तभी मैं विश्वास करूँगी. आप ये समझो कि आप विश्वास करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो दिखेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं एनिमल फीडिंग के लिए जाती हूँ या बर्ड्स फीडिंग के लिए जाती हूँ, तो मुझे मल्टीपल टाइम्स एंजल्स और देवी देवता गॉड्स के दर्शन हुए हैं, बर्ड्स में, एनिमल्स में.
सो हमें ऐसा लगता है कि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो हमारे लिए कुछ कर रहे होते हैं, वो हमारा अच्छा कर रहे होते हैं। बस एक ज़रिया बनता है कि हम उन्हें फीलिंग कराते हैं, हम अपनी काइंडनेस शो करते हैं, अपना दिल बड़ा रखते हैं। हम नेचर के ज़रिए ना हमारा पर्सपेक्टिव बहुत बड़ा होता है, विज़न बहुत ब्रॉड होता है। तो हम बहुत कुछ सीखते हैं कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, प्रोसेस कैसा होता है, किस सिचुएशन में हमें कैसा बिहेव करना चाहिए। तो एनिमल्स और बर्ड्स और ये फिशेस वगैरह हमें, ये जीव जंतु ना, इवन नेचर, ये हमें ये बहुत अच्छे लेसन्स देते हैं। अगर किसी को लॉ ऑफ यूनिवर्स समझना है तो आप नेचर से क्लोज हो जाइए, आप समझ जाएंगे लॉज ऑफ यूनिवर्स। तो इस टाइम जो है, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल टाइम व्हेन यू कैन स्पॉट अ फेरी, है ना। आपको किसी भी रूप में साक्षात ईश्वर के दर्शन भी हो सकते हैं इस वक्त। जिनके कर्म का समय चक्र पूरा हुआ है उनके लिए रिवॉर्ड्स का टाइम है। तो डेफिनेटली आप मेडिटेट करिए तो भी आपको साक्षात दिख सकते हैं। और आप मेरी रिकमेंडेशन है कि आप जीव जंतुओं को, जैसे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं या फिशेस हैं, या कोई भी हेल्पलेस बच्चे हैं, हेल्पलेस एजड लोग हैं, हेल्पलेस हैंडीकैप्ड लोग हैं, हेल्पलेस मेंटली रिटार्डेड लोग हैं, जो भी इश्यूज़ जिनके साथ हैं, जो भी, जिनको भी आपकी हेल्प की नीड है, प्लीज़ उनकी हेल्प करिए। फूड से ज़रूर हेल्प करिए, फूड एंड वाटर से ज़रूर हेल्प करिए आप सभी की। आप समझ भी नहीं पाएंगे आपको किस किस रूप में वो बचा के ले जाएंगे, किस किस रूप में आपको उनके दर्शन हो जाएंगे, किस किस रूप में उनकी कृपा आपको मिल जाएगी। सो मैं दोबारा से कार्ड दिखा रही हूँ। प्लीज़, आई जस्ट होप कि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आए और आप ये समझें कि कितना इम्पोर्टेंट है आपका इस टाइम नेचर में अपना योगदान देना, राइट। इवन पेड़ों को पानी दीजिए। बहुत सारे ऐसे आसपास एरियाज़ होते हैं जहाँ बारिश की कमी में भी पानी भी नहीं मिल पा रहा है पेड़ पौधों को, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ देम, है ना। एनवायरनमेंट का, जीव जंतुओं का, स्पीशीज़ का, हेल्पलेस लोगों का, सबका ध्यान रखिए। जिनके लिए आप जो बेस्ट कर सकते हैं, प्लीज़ डू इट। सो ईश्वर आपके साथ हैं। जैसे ही आप अपना विजन ब्रॉड करेंगे, आप उन्हें देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, समझ भी पाएंगे। सो दिस इज़ योर रीडिंग एंड दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।